बहुत दुख से सूचित करना पड़ रहा है आपको कि पाकिस्तान के अंदर फिर से एक बार आतंकवादी हमला हुआ है और इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान आर्मी के 9 जवान शहीद हो चुके हैं और 5 जवान घायल हो चुके हैं। आइए जानते हैं क्या है ये मुद्दा। बिल्कुल शुरुआत से मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल देखे होंगे। सुसाइड अटैक बाय टीटीपी मिलिटेंट इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान किल्स 9 सोल्जर्स। अब देखिए, टीटीपी एक मिलिटेंट ग्रुप है जो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है। अब यदि हम ये चर्चा करें कि क्यों पाकिस्तान में बार बार इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं कि एक कल्चर सा बन गया है आतंकवाद का। समस्या ये है कि यहाँ पर जो आपको लीडर्स देखने को मिलेंगे ना, बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को अपने देश में जगह देते हैं, घरों में जगह देते हैं, उनकी फाइनेंसिंग करते हैं कि कई हद तक क्या करें कि इंडिया को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं टेररिस्ट की मदद से। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो सबसे पहले हम उसमें गिरते हैं। तो इनके देश में एक कल्चर सा बन गया सुसाइड अटैक का। और इसमें समस्या यह है कि जो निर्दोष लोग होते हैं, वो आर्मी के जवान हो चाहे नॉर्मल लोग हो, उनकी डेथ होती है। ये सब लोग तो रहते हैं Z+ सिक्योरिटी में, इनको तो कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसीलिए ये क्या है, सख्त कदम इसलिए नहीं उठा पा रहे। अब देखिए, इस किस्से की बात करें कहां पर हुआ है, तो ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में बन्नू डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर ये किस्सा हुआ है। और देखिए, यहां पर एक आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था, तो एक सुसाइड बॉम्बर ने क्या किया कि उनके ऊपर अटैक कर दिया और ब्लास्ट कर दिया। और उस ब्लास्ट में हुआ क्या कि 9 जवान बेचारे मारे गए और 5 या 6 जवान से ज्यादा घायल हो चुके हैं। और देखिए, समस्या क्या है कि ऐसा जो सुसाइड बॉम्बिंग है ना, ये पाकिस्तान के अंदर कल्चर सा बन गया है। अभी पिछले महीने 60 लोग बेचारे निर्दोष मारे गए थे। और यदि हम जनवरी की बात करें 2023 की, तो वहां पर ये देखने को मिला था एक पॉलिटिकल रैली के दौरान 80 ऑफिसर्स की जान गई थी। मतलब सुसाइड बॉम्बिंग का कल्चर एक तरीके से बहुत आगे देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। समस्या क्या है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कहां पर हैं, किस प्रकार से ऐसा एक्शन लेंगी कि जब ये एक्टिविटीज कम देखने को मिलेंगी। और ये जो आप आर्टिकल्स देखते रहते हैं, ये बहुत आम बात बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए, समस्या क्या है, जब से एक और कारण है कि जब से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा देखने को मिली हैं, जब से अफगानिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान में क्या थी, पहले गवर्नमेंट थी, अफगान गवर्नमेंट थी। अब तालिबान ने अफगान गवर्नमेंट को हटा के तालिबानी खुद सेटअप कर लिया इन्होंने अपनी सरकार को। और इसका खुलकर समर्थन किया था पाकिस्तान ने कि तालिबान का हम खुलकर समर्थन करते हैं कि आइए यहां पर अपनी गवर्नमेंट को रन करिए। और जो पहले इस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी उसको हटाकर इन्होंने फेंक दिया था। जब से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर सेटअप हुआ है, तब से और ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। देखिए, यहां पर 50% से भी ज्यादा अटैक्स देखने को मिले हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है या तालिबान का राज आया है। और देखिए, यहां पर ये एक US मीडिया की रिपोर्ट है, ये बोलते हैं कि ये तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान एक मिलिटेंट ग्रुप, इसने लगभग 1000 निर्दोष पाकिस्तानियों को मार दिया है और 300 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी बेचारे मर चुके हैं, राइट। और 376 टेररिस्ट अटैक किए थे 2022 में। सोचिए, 376 अटैक्स, इतने ज्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं एक देश के अंदर और बेचारे निर्दोष लोग डे बाई डे मारे जा रहे हैं। सरकार है पाकिस्तान की, कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब एक US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 2019 में रिपोर्ट पब्लिश करी थी, कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2019 पाकिस्तान के ऊपर। और इन्होंने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दिए थे कि पाकिस्तान में किस प्रकार से आतंकवाद को कम किया जा सकता है। अब देखिए, क्या क्या वो मुद्दे थे जिसकी मदद से पाकिस्तान में आतंकवाद को कम किया जा सकता है। सबसे पहला है लेजिस्लेशन। अब जो पाकिस्तान के अंदर सरकारें आती हैं, उनको बहुत सख्त कानून बनाने पड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ। दूसरा, लॉ इन्फोर्समेंट। यदि आपने कानून बनाए हैं तो उनका इन्फोर्समेंट करिए, उनको लागू करिए अपने देश के अंदर और अच्छी तरीके से लागू करिए। फिर है बॉर्डर सिक्योरिटी, कि आपके देश की सीमाओं से, मानिए यहां पर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान से आपके देश के अंदर यदि कोई आतंकवादी आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत टाइट होनी चाहिए कि कोई आतंकवादी आपकी सीमाओं के अंदर ना इंटर कर सके। फिर उन्होंने बोला था काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। देखिए, क्या करता है पाकिस्तान की सरकारें, खुद आतंकवाद को पैसा देती हैं आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। अब जब आप टेररिज्म को फाइनेंस करेंगे तो भूल जाइए कि आपके देश में आतंकवाद खत्म होगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि इनके ऊपर सख्त ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे आतंकवाद के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर,
जो कि ये पैसा बाहर के देशों से कलेक्ट करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा सख्त रेगुलेशंस होने चाहिए। काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। अब देखिए एक्सट्रीमिज्म फैलता कैसे है, जब सरकारें कई हद तक डिस्क्रिमिनेशन करती है या फिर उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है। अब एक्सट्रीमिज्म वाले लोग जो होते हैं, जिनकी विचारधाराएं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे होती है, चरमपंथी बोलते हैं इनको हिंदी में, है ना। अब ये जो विचारधारा है ये जन्म क्यों ले रही है, इस पर तो हमें पहले डीपली काम करना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, तब कई हद तक हम क्या कर पाएंगे, उसको काउंटर कर पाएंगे, लोगों के अंदर कई हद तक सरकार के लिए, देश के लिए प्रेम बढ़ा पाएंगे। फिर आता है इंटरनेशनल एंड रीजनल कॉर्पोरेशन। अब देखिए बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके साथ मिलकर कंबाइन काम करिए, और जो आपके देश में आतंकवादी हमले हैं तो कहीं हद तक वो आपको पहले से जानकारी दे सकते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। बट इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलकर काम करना पड़ेगा, तब आप आतंकवाद को अपने देश में खत्म कर पाएंगे। उसके बाद देखिए सिप्री ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने बोला था द टेररिस्ट थ्रेट एंड द पॉलिसी रिस्पॉन्स इन पाकिस्तान। अब देखिए जो सरकार की पॉलिसी होती है ना टेररिस्ट के अगेंस्ट, वो कई हद तक माइल्ड रहती हैं, बहुत नरम रहती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि आतंकवाद को कई हद तक बहुत बढ़ावा मिलता है पाकिस्तान के अंदर। तो सरकारी पॉलिसीज को भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और उन पॉलिसी को बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिसकी मदद से पाकिस्तान के अंदर शांति आएगी और लोगों की भी ग्रोथ होगी और पाकिस्तान सरकार की भी ग्रोथ होगी। और हम भी ये आशा करते हैं एज एन इंडियंस कि पाकिस्तान के अंदर शांति होनी चाहिए, पाकिस्तान भी ग्रोथ करना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को भी जीने का अधिकार है, वो भी शांति से रहने का अधिकार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो डेफिनेटली हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन को, और इस प्रकार की या अलग अलग न्यूज को जानने के लिए आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।